फालतू के अफवाहों से बचिए कि पेपर नहीं होंगे। अपनी पढ़ाई निरंतर जारी रखिए। जो सोच रहे हैं पेपर नहीं होना है, बिना पेपर दिए पास हो जाएंगे, तो आपको उन पर ध्यान नहीं देना है। आपको अपनी पढ़ाई जारी रखना है। तो आज की इस क्लास में मैं आपको 2017 से 5 के इम्पोर्टेंट सवाल बताऊंगा जो आपके पेपर में आने लायक होंगे। तो यदि आप चैनल के ऊपर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यदि आपको आज की क्लास पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। एक रिक्वेस्ट और है हमारी आपसे, इस वीडियो को अपने मित्रों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए बिना देरी किए आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। बहुविकल्पी प्रश्न का पहले का क नंबर का सवाल है 96 तथा 404 का हमें एसएफ बताना है। वैसे ये सवाल तो आपसे बनता होगा, तो आप लोग जल्दी से कमेंट करके हमें बताइए 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है। 20 सेकंड का आपके पास समय है। तो देखिए हमें 96 और 404 का एसएफ बताना है। तो हम इन दोनों के गुणनखंड कर लेते हैं। 2 से काटेंगे, 2 चौक 8, 2 अट्ठे 16, 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 से काटेंगे, 2 छक 12, 2 से काटेंगे, 2 तीन 6, 3 से काटेंगे, 3 एकम 3, 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, 0, 2 दूनी 4, 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 0, 2 एकम 2। अब ये कटेगा 101 से। अब देखिए इनके गुणनखंडों में क्या कॉमा है, तो 2 गुणे 2, ये दो दोनों में कॉमा है, तो क्या करेंगे 2 गुणे 2 करेंगे तो क्या आएगा 4। तो 96 और 404 का मासा क्या आएगा, मासा आएगा 4। तो इसका दूसरा ऑप्शन राइट आंसर है। जिन विद्यार्थियों ने दूसरा ऑप्शन दिया है तो आपका सही आंसर है। सवाल नंबर ख देखेंगे, इसमें हमें साइन 18 डिग्री बटे कॉस 72 डिग्री का मान होगा, हमें इसका मान बताना है। इसके लिए हमने आपको 4 विकल्प दिए हैं, तो आपको कमेंट करके बताना कि 4 में से कौन सा सही है। तो देखिए जब भी इस तरह का सवाल आता है तो इसका आंसर हमेशा 1 आता है। इसको हम चेंज करेंगे 90 माइनस थीटा में, तो इसे क्या लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं 90 माइनस 72। 18 डिग्री को क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस 72 लिख सकते हैं। 90 में 72 घटाएंगे तो 18 आएगा। कॉस 72 डिग्री साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा। तो कॉस 72 डिग्री बटे कॉस 72 डिग्री, तो ये कट जाएगा। तो देखिए क्या आएगा, 1 आएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही है, पहला ऑप्शन सही है। जिन बच्चों ने पहला ऑप्शन बताया तो आपका सही है। सवाल नंबर घ, इस सवाल को अच्छे से देखना, ये सवाल आपके पेपर में आ सकता है। तो देखिए सवाल में दिया बिंदुओं -3, 10 और 6, -8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु -1, 6 किस अनुपात में विभाजित करेगा, ये हमें ज्ञात करना है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो देखिए इन दोनों बिंदुओं को -3, 10 और 6, -8, इन दोनों बिंदुओं को जोड़ने वाले रेखाखंड को ये बिंदु -1, 6 किस अनुपात में विभाजित करेगा, ये हमें ज्ञात करना है। इस बिंदु को P नाम दे देंगे, इस बिंदु को A और इस बिंदु को B। तो देखिए हम मान लेंगे, माना P बिंदु AB रेखाखंड को M1 और M2 के अनुपात में विभाजित करता। तो देखिए यहाँ पे हम लिख देंगे, माना P बिंदु AB रेखाखंड को M1 अनुपात M2 के अनुपात में विभाजित करता है। हमें यही ज्ञात करना, M1 अनुपात M2, हमें यही ज्ञात करना। तो देखिए ये वाला बिंदु इस वाली रेखा को अंदर विभाजित करता है। तो देखिए
लिखेंगे अंतः विभाजन सूत्र से। तो अंतः विभाजन का सूत्र होता है x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2। तो देखिए ये x1 का मान है, ये y1 का मान है, ये x का मान है, ये y का मान है, और ये x2 का मान है, और ये y2 का मान है। तो देखिए इसमें रख देंगे x की जगह -1 लिखेंगे। -1 बराबर m1। तो हमें m1 तो पता नहीं है, x2 का मान 6 प्लस m2 ये जो कहते हो गुणे x1। तो x1 का मान है -3 लिख देंगे बटे m1। तो m1 प्लस m2 ये जो कहते हो इसके बटे में 1 लिखेंगे, कैंची गुणा करा देंगे इसका गुणा -1 में। तो -m1 -m2 बराबर इसका गुणा इसमें 6m1 प्लस इसका गुणा इसमें करना है। तो ये हो जाएगा -3m2। अब देखिए m1 को एक साइड m2 को एक साइड कर देंगे, m1 इसको इस साइड ले आएंगे, -6m1 हो जाएगा, -3m2 इसको इस साइड भेज देंगे, प्लस m2 हो जाएगा। अब देखिए इनको जोड़ देंगे, -7m1 होगा, ये माइनस ये प्लस घट जाएगा, -2m2 होगा, माइनस से माइनस कैंसिल। तो m1 इसको इस साइड ले आएंगे, तो बट्टे m2 बराबर 2 बट्टे ये 7 चला जाएगा बट्टे में। तो देखिए हमें m1 और m2 का अनुपात बताना था, तो क्या आया है 2:7। तो देखिए कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसका ये दूसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर है। इस सवाल को आपको 2 बार लगा लेना है। अगर ये सवाल बहुविकल्पी में नहीं आएगा तो ये सवाल आपसे 2 नंबर में ज़रूर पूछा जाएगा। तो आपको इस सवाल को 2 बार लगा लेना है। अगर ये सवाल आपके पेपर में आ जाएगा तो आप लोगों को छोड़ के नहीं आना है। अब आपको अंग नंबर का सवाल देखना है। सवाल नंबर अंग देखेंगे, बहुत अच्छा सवाल है। इस सवाल को आपको बिल्कुल ध्यान से देखना है, ऐसा सवाल आप लोगों ने अभी तक नहीं पढ़ा होगा। तो देखिए सवाल में दिया त्रिभुज ABC में AB बराबर 6√3 सेंटीमीटर, AC बराबर 12 सेंटीमीटर और BC बराबर 6 सेंटीमीटर। तो हमें कोण B का मान ज्ञात करना है। 4 ऑप्शन दिए हैं। तो देखिए जब भी त्रिभुज की तीनों भुजाएं दी होती हैं और हमें कोण ज्ञात करना होता है तो कोण कैसे ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले तो त्रिभुज के तीनों कोणों को हम कैपिटल लेटर से लिखते हैं और इनकी सम्मुख भुजाओं को स्मॉल लेटर से लिखते हैं। जैसे ये कोण B है तो इसके सामने वाली भुजा को स्मॉल b लिखेंगे और इसके सामने वाली भुजा को स्मॉल a लिखेंगे और इसके सामने वाली भुजा को स्मॉल c लिखेंगे। तो हम आपको सूत्र बता दें, जैसे हमें कोण C ज्ञात करना है तो हम सूत्र लगाएंगे cos C बराबर a² प्लस b² माइनस c² बटे 2ab। जिस कोण को निकालते हैं उसको माइनस कर देते हैं। जैसे हमें ये वाला कोण निकालना है तो हम सूत्र लगाएंगे cos B बराबर c² प्लस a² माइनस b² बट्टे 2ca। जैसे हमें ये वाला कोण निकालना है तो हम सूत्र लगाएंगे cos A बराबर b² प्लस c² माइनस a² बट्टे 2bc। ये वाला सूत्र लगाएंगे
तो आपको ये सभी सूत्र याद रखना है। ये सब आपको कक्षा 11 में पढ़ने को मिलेगा। तो हमें निकालना है कोण बी, तो हम ये वाला सूत्र लगाएंगे कॉस बी बराबर सी स्क्वायर। तो सी का मान है 6 अंडर रूल 3, तो इसका स्क्वायर करेंगे प्लस ए स्क्वायर, ए का मान क्या, ए का मान है 6, तो 6 का स्क्वायर करेंगे माइनस बी स्क्वायर, बी का मान क्या, बी का मान 12 है, तो 12 के स्क्वायर करेंगे बटे 2ca। तो सी का मान क्या है, सी का मान है 6 अंडर रूल 3, 6 अंडर रूल 3 गुणे ए का मान क्या है, ए का मान है 6। अब आगे देखेंगे कॉस बी बराबर 6 का वर्ग 36 और अंडर रूल 3 का वर्ग 3, तो 36 गुणे 3 करेंगे, 3 गुणे 6 3 18, हाथ से ले 3 3 का 9 1 10, तो क्या आएगा 108, 108 आएगा प्लस 6 का वर्ग 36 माइनस 12 का वर्ग, 12 का वर्ग क्या होता है, 12 का वर्ग होता है 144 बट्टे यहाँ पे 6 गुणे 2 6 दूनी 12, 12 गुणे 6 बचंग 72, 72 अंडर रूल 3। अब देखिए कॉस बी बराबर, इनको जोड़ेंगे तो 144 आएगा माइनस 144 बट्टे 72 अंडर रूल 3, 72 अंडर रूल 3। अब देखिए कॉस बी बराबर ऊपर 0 आ जाएगा, 0 बट्टे 72 अंडर रूल 3, तो देखिए कॉस बी बराबर भाग देंगे तो 0 आ जाएगा, कॉस बी बराबर 0, कॉस 90 का मान होता है, तो देखिए कॉस से कॉस कैंसिल, बी का मान आ जाएगा 90 डिग्री। तो देखिए हमें कोण बी निकालना था, कोण बी कितना आ गया 90 अंश। तो देखिए इसका ये तीसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर है। 4 नंबर का सवाल आपके पेपर में आएगा नहीं, तो आपको दूसरे का क नंबर का सवाल देखना है। दूसरे का क नंबर का सवाल देखेंगे, द्विघात समीकरण दिया गया है, इसे हमें हल करना है। तो देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 1 बराबर 0, इसके गुणनखंड होंगे नहीं, तो हम इसके गुणनखंड करेंगे श्रीधराचार्य विधि के सूत्र से। तो इसकी पहले हम तुलना करेंगे, की तुलना ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 इससे करेंगे, से करने पर तो a का मान 1, b का मान -4, c का मान -1। तो देखिए श्रीधराचार्य विधि का सूत्र होता है x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूल बी स्क्वायर माइनस 4ac बट्टे 2a। तो देखिए x बराबर माइनस बी का मान है -4 प्लस माइनस बी स्क्वायर, बी का मान -4, -4 के स्क्वायर माइनस 4ac, 4 गुणे ए का मान 1 है गुणे सी का मान -1 है बट्टे 2a, तो 2 गुणे ए का मान 1 है। तो देखिए x बराबर माइनस गुणे माइनस प्लस 4 प्लस माइनस 4 का वर्ग 16 माइनस गुणे माइनस प्लस हो जाएगा 4 बट्टे 2। अब आगे देखेंगे x बराबर 4 प्लस माइनस 16, 4 कितना होता है 20 बट्टे 2। तो x बराबर 4 प्लस माइनस 20 को लिख सकते हैं 2 अंडर रूल 5। जब 20 के गुणनखंड करेंगे तो क्या होंगे, 2 दूनी 4, 4 पंचे 20, तो 2 बाहर निकल आएगा, अंडर रूल के अंदर क्या बचेगा 5 बट्टे 2। अब देखिए x बराबर ऊपर से 2 कॉमा ले लेंगे, 2 कॉमा लेंगे तो 4 में से 2 का भाग 2 आएगा प्लस माइनस अंडर रूल 5 बट्टे 2, तो 2 से 2 कैंसिल, तो x का मान आ जाएगा
x का मान आ जाएगा 2 प्लस माइनस अंडर रूल 5। तो देखिए हमें द्विघात समीकरण को हल करना था तो हमने हल कर दिया। तो अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना हो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब आपको देखना है ख नंबर का सवाल। दूसरे का ख नंबर का सवाल देखेंगे, इसे हमें सिद्ध करना है। तो इसमें हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे और राइट हैंड साइड सिद्ध करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड है 1 माइनस साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा बट्टे 1 माइनस साइन थीटा। लासा ले लेंगे कॉस थीटा 1 माइनस साइन थीटा, ये लासा आएगा। इसका भाग इसमें, इससे ये कैंसिल, इसका गुणा इसमें करेंगे। तो देखिए 1 माइनस साइन थीटा ये 2 बार हो जाएगा तो इसकी घात 2 लिख देते हैं। इसका भाग इसमें, इससे ये कैंसिल, कॉस थीटा गुणा कॉस थीटा में, तो कॉस स्क्वायर थीटा आएगा। अब देखिए इसमें सूत्र लग जाएगा a माइनस बी की घाते 2 का सूत्र क्या होता है? a माइनस बी की घाते 2 का सूत्र होता है a स्क्वायर। तो a का मान 1 है, इसका वर्ग करेंगे 1 आएगा, प्लस बी स्क्वायर होता है, b का मान साइन थीटा है, b का मान साइन थीटा, इसका वर्ग करेंगे साइन स्क्वायर थीटा आएगा, माइनस 2ab होता है तो 2 माइनस 2 साइन थीटा आएगा, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बटे कॉस थीटा 1 माइनस साइन थीटा। तो आपने पढ़ा होगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसका मान 1 होता है। तो 1 प्लस 1 माइनस 2 साइन थीटा बटे कॉस थीटा 1 माइनस साइन थीटा। अब देखिए 1 1 जोड़ देंगे 2 हो जाएगा, 2 माइनस 2 साइन थीटा बटे कॉस थीटा 1 माइनस साइन थीटा। 2 कॉमा ले लेंगे तो देखिए 1 माइनस साइन थीटा ये आएगा कोष्टक के अंदर बटे कॉस थीटा 1 माइनस साइन थीटा। तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, ऊपर बचेगा 2 और नीचे बचेगा कॉस थीटा। तो 2 हमारे जो करते हैं इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा सेक थीटा। तो देखिए हमने लेफ्ट हैंड साइड लिया और हमने राइट हैंड साइड सिद्ध कर दिया। घ नंबर का सवाल आपके पेपर में आएगा नहीं, तो आपको घ नंबर का सवाल देखना है। सवाल नंबर घ देखेंगे, बहुत आसान सवाल है। इस सवाल में दिया एक शंक्वाकार तंबू बनाने में 135 पाई वर्ग मीटर कपड़ा लगता है। यदि शंकु के आधार का व्यास 18 मीटर है तो तंबू की ऊर्ध्वाधर ऊंचाई ज्ञात कीजिए। हमें तंबू की ऊर्ध्वाधर ऊंचाई ज्ञात करना है। तो इसके आधार का व्यास दिया गया 18 मीटर, तो इसकी त्रिज्या होगी 9 मीटर, क्योंकि त्रिज्या व्यास की आधी होती है। इसमें कपड़ा कितना लगता है? इसमें कपड़ा लगता है 135 पाई वर्ग मीटर, इतना कपड़ा लगता है। तो कपड़ा इसके वक्र पृष्ठ में लगाया जाता है। तो देखिए ये जो मान दिया गया है, ये मान दिया गया पाई RL का। तो देखिए यहाँ पे लिखेंगे शंक्वाकार तंबू बनाने हेतु लगा आवश्यक कपड़ा 135 पाई वर्ग मीटर। तो देखिए ये मान दिया गया पाई RL। पाई RL का मान दिया है 135 पाई, तो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। R का मान दिया गया 9 लिख देंगे। 9 गुणे L बराबर 135, तो L बराबर 135, 9 जाएगा बट्टे में, भाग दे देंगे। तो 9 एकम 9, 9 पना 45, तो L का मान आएगा 15 मीटर। तो L का मान निकल आया। अब सूत्र लगाएंगे, L बराबर अंडर रूल H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। तो L की जगह 15 बराबर H स्क्वायर। तो H का मान हमें ज्ञात करना है, R स्क्वायर, तो R का मान 9 है, तो 9 का स्क्वायर। दोनों ओर वर्ग कर देंगे, दोनों ओर वर्ग
करने पर, दोनों ओर वर्ग करने पर, तो 15 का वर्ग करेंगे और अंडर रूल एच स्क्वायर 9 का वर्ग होता है 81, इसका वर्ग कर देंगे। 15 का वर्ग 225, 15 का वर्ग 225, वर्ग से अंडर रूल खत्म, तो एच स्क्वायर प्लस 81। तो अब यहाँ देखिए एच स्क्वायर बराबर 225 माइनस 81। तो देखिए एच स्क्वायर बराबर, इसमें इसको घटा देंगे तो ये आएगा 144। तो एच बराबर अंडर रूल 144, तो एच बराबर 12, 144 होता है 12 का वर्ग, तो एच का मान आएगा 12 मीटर। तो तंबू की ऊर्ध्वाधर ऊंचाई आ गई 12 मीटर। तंबू की ऊर्ध्वाधर ऊंचाई एच का मान 12 मीटर। तो आई होप ये सवाल भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना हो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आपको सवाल नंबर तीसरे का देखना है। तीसरे का क नंबर के सवाल देखेंगे। इसमें हमें द्विघात समीकरण बताना है जिसका एक मूल दिया 1 प्लस अंडर रूल 2। तो देखिए इस मूल को हम अल्फा मान लेंगे कि अल्फा का मान दिया 1 प्लस अंडर रूल 2। इसका विपरीत चिन्ह लिखेंगे, उसको हम बीटा मान लेंगे। तो देखिए हमें ज्ञात क्या करना है, हमें ज्ञात करना है द्विघात समीकरण। हमें द्विघात समीकरण ज्ञात करना है। द्विघात समीकरण का सूत्र होता है एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल, यह आपने पढ़ा होगा, मूलों का योगफल एक्स प्लस मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल बराबर 0। अब देखिए एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल, तो मूल क्या है अल्फा और बीटा है, तो अल्फा प्लस बीटा लिखेंगे। एक्स प्लस मूलों का गुणनफल, तो मूल अल्फा और बीटा, तो यहाँ पे लिखेंगे अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। अब देखिए एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा का मान क्या है, अल्फा का मान है 1 प्लस अंडर रूल 2 प्लस बीटा का मान क्या है, बीटा का मान है 1 माइनस अंडर रूल 2। एक्स प्लस मूलों का गुणनफल, तो अल्फा का मान 1 प्लस अंडर रूल 2 और बीटा का मान 1 माइनस अंडर रूल 2 बराबर 0। अल्फा की जगह हमने अल्फा का मान रख दिया और बीटा की जगह हमने बीटा का मान रख दिया। अब देखिए ये माइनस ये प्लस कैंसिल हो जाएगा। एक्स स्क्वायर माइनस 1 और 1 जोड़ेंगे 2, 2 गुणे एक्स करेंगे 2x प्लस यहाँ पे a प्लस बी, a माइनस बी का सूत्र लग जाएगा। क्या होता है a प्लस बी, a माइनस बी का सूत्र होता है a स्क्वायर, तो a का मान 1 है तो 1 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। b का मान अंडर रूल 2 है तो अंडर रूल 2 का स्क्वायर बराबर 0। तो देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 का वर्ग 1 माइनस वर्ग से अंडर रूल खत्म, तो 2 बाहर निकल आएगा। तो देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 माइनस 2 क्या आएगा, माइनस का 1 आएगा बराबर 0। तो देखिए ये द्विघात समीकरण आएगा। हमें द्विघात समीकरण ज्ञात करना था, तो बहुत आसान सवाल था। जब भी आपको एक मूल दिया हो, आपको द्विघात समीकरण ज्ञात करना हो, तो आपको इसका एक मूल इसका विपरीत लिखना है। ग नंबर के सवाल को देखिए। ग नंबर के सवाल में दिया गया समीकरण x बराबर a cos थीटा और y बराबर b sin थीटा में थीटा को विलुप्त कीजिए। तो देखिए x बराबर a cos थीटा, इसको इस साइड ले आएंगे, x बटे a बराबर cos थीटा, इसे समीकरण 1 बना लेंगे। y बराबर b sin थीटा, तो y b को ले आएंगे इस साइड, तो y बटे b sin थीटा, इसे समीकरण 2 बना लेंगे। समीकरण 1 और समीकरण 2 का वर्ग करके जोड़ देंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे
समीकरण 1 और 2 को वर्ग करके जोड़ने पर वर्ग कर देंगे। x बटे a इसका वर्ग कर देंगे प्लस y बटे b इसका वर्ग कर देंगे और जोड़ देंगे कॉस थीटा इसका वर्ग कर देंगे प्लस साइन थीटा इसका वर्ग कर देंगे। तो देखिए इसका वर्ग करेंगे एक्स स्क्वायर बटे ए स्क्वायर आएगा प्लस इसका वर्ग करेंगे वाई स्क्वायर बटे बी स्क्वायर आएगा। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस इसका वर्ग करेंगे साइन स्क्वायर थीटा। तो अब देखिए एक्स स्क्वायर बटे ए स्क्वायर बरा प्लस वाई स्क्वायर बटे बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इसका मान 1 होता है। तो देखिए हमें थीटा विलुप्त करना था तो हमने विलुप्त कर दिया, तो ये इसका आंसर आ गया। तो आई होप ये सवाल आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो आज की क्लास में बस इतना ही। अगली क्लास में मैं आपको चौथे नंबर के प्रश्न से बताऊंगा। तो यदि आपको आज की क्लास पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। यदि आप चैनल के ऊपर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं हम आपसे एक नई वीडियो साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।